भरा और शोभा अपरंपारा, वो परम धाम है हमारा, वो परम धाम है हमारा। आँखा भरी नहीं, मोटू भरी नहीं, गुरुदेव भजन नहीं, जानी तनी नहीं, चरण सोयरा निर्मल हात अगाडि बढाउँदछु, चरण सोयरा निर्मल हात अगाडि बढाउँदछु, श्रद्धाको फुल भक्तिको माला प्रेमले चढाउँदछु, श्रद्धाको फुल भक्तिको माला प्रेमले चढाउँदछु। आँखा भरी नै मुटु भरी नै गुरुदेव हजुर नै, जानी तही नै। आँखा भरी नै मुटु भरी नै गुरुदेव हजुर नै, जानी तही नै। ज्योति बनेर युग युगसम्म सन्देश पाइरहूँ, ज्योति बनेर युग युगसम्म सन्देश पाइरहूँ, लाखौँ डुबेका आत्मा भवसागर पार करूँ, लाखौँ डुबेका आत्मा भवसागर पार करूँ। आँखा भरी नहीं, मुटु भरी नहीं, गुरुदेव हजुर जानी तनी। आँखा भरी नहीं, मुटु भरी नहीं, गुरुदेव हजुर जानी तनी। आत्मा परात्मा ती दिव्य वाणी सर्वत्र फैलिरहूँ, आत्मा परात्मा ती दिव्य वाणी सर्वत्र फैलिरहूँ, साक्षात् गुरु परब्रह्म हाम्रा सूर्य जै चम्किरहूँ, साक्षात् गुरु परब्रह्म हाम्रा सूर्य जै चम्किरहूँ। आँखा भरी नै मुटु भरी नै गुरुदेव हजुर जानी तही नै। आँखा भरी नै मुटु भरी नै गुरुदेव हजुर जानी तही नै। तू ही मेरा सच्चा साथी, तू ही एक सहारा है, तू ही मेरा सच्चा साथी, तू ही एक सहारा है। सारे जग की ठोकर खाकर पाया प्यार तुम्हारा है,
ठोकर खाकर पाया प्यार तुम्हारा है। भूलो ना मैं कभी नाम तुम्हारा, दासों तेरे चरणों का। भूलो ना मैं कभी नाम तुम्हारा, दासों तेरे चरणों का। ओ गाना गाना समाये सुहाना होगा, अंगना का धनी से मिलन तब होगा। कौन समाये सुहाना होगा, अंगना का धनी से मिलन तब होगा। संसारे मिट जाएंगे, ओ संसारे मिट जाएंगे और आनंद ही आनंद होगा। कौन समाये सुहाना होगा, अंगना का धनी से मिलन जब होगा। अंगना का पिया से मिलन जब होगा। बट पीपल की चौकी पे हम फिर से झूला झूलेंगे। बट पीपल की चौकी पे फिर से झूला झूलेंगे। हम सोए सब सब में होंगे और श्यामा दर श्याम होंगे। हम रोए सब संग में होंगे और श्यामा दर श्याम होंगे। कोए कोए नजर में होगा, कोए कोए नजर में होगा। अंगना का धनी से मिलन जब होगा, अंगना का धनी से मिलन कौन समाये सुहाना होगा, अंगना का धनी से मिलन जब होगा। अंगना का पिया से मिलन जब होगा।
बंदो सतगुरु चरण को करो धनि प्रेम प्रणाम। अशुभहरण मंगल करना श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, आज का पावन पर्व ऐसे तो 5 दिवसीय तिहार का कार्यक्रम चल ही रहा है। तिहार को त्योहार भी कहा जाता है। हिंदी में त्योहार का मतलब उत्सव होता है और उसी को नेपाली में तिहार कहते हैं। पर दोनों का मतलब एक ही है कि एक उत्सव से हम लोग जुड़ रहे हैं। तो देखिए, ये त्योहार शुरू हुआ जिस दिन कुत्ते की पूजा की गई ना, कुकुर तिहार, क्योंकि वो भी घर की रक्षा करता है, अपने मालिक को पहचानता है और लोग उसको बहुत प्यार और स्नेह देते हैं। विदेशों में लोग कुत्ते से बड़ा प्यार करते हैं, पर हम लोग उस कुत्ते को ड्यूटी पे रखते हैं, घर के अंदर नहीं रखते, बाहर ही उसके लिए जगह बनाते हैं। पर एक दिन साल में एक दिन उसको माला पहना करके, अच्छा खाना खिला करके उसकी पूजा की जाती है। ये है प्राणियों की रक्षा करो, क्योंकि प्राणियों की वो तो एक सिंबल है, एक उदाहरण है कुत्ता, पर समस्त प्राणियों की रक्षा करो, ये शिक्षा उस तिहार के माध्यम से हम लोग पाते हैं। फिर गाय तिहार है तो गौ माता की रक्षा करो, बैल का है तो बैल की रक्षा करो, और दीपावली है तो लक्ष्मी जी की पूजा करके धन धान्य से संपन्न हो जाओ। मात्र लक्ष्मी जी नहीं, घर में जो माता बहन है उनको भी लक्ष्मी रूपा समझ करके उनका भी आदर सम्मान किया करो। और उसके बाद फिर ये लक्ष्मी पूजा के दूसरे दिन ये गोवर्धन पूजा, अन्नकूट कहते हैं ना, क्योंकि आप देखिए कि ब्रजमंडल में लक्ष्मी पूजा होती थी। लक्ष्मी पूजा में भी मिठाइयाँ बनती थी और सब लोग लक्ष्मी की पूजा किया करते थे। पर उसके दिन सारे ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते थे, लक्ष्मी पूजा के दूसरे दिन। तो दूसरे दिन भी मिठाइयाँ बनने लगी। तो श्री कृष्ण ने पूछा, 7 साल के थे उस समय श्री कृष्ण, तो कृष्ण ने पूछा कि अरे मैया, ये मिठाइयाँ क्यों बन रही है आज? लक्ष्मी पूजा तो हो गई, फिर आज भी आप मिठाइयाँ बना रही हो? तो कहा, आज हम ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते हैं। तो कहा, इंद्र की पूजा क्यों करते हैं?
वो जल बरसाते हैं, तो वो तो उनका धर्म है, आप पूजो ना पूजो वो तो जल बरसाते रहेंगे। तो मैया ने कहा ये लंबी चौड़ी तुम्हारी बातों का जवाब देने के लिए मेरे पास समय नहीं है, मैं तो मिठाइयाँ बनाने में व्यस्त हूँ, जाओ बाबा से जा कर के पूछो। कन्हैया और नंदा बाबा के पास आ गए, कहते हैं बाबा ये इंद्र की पूजा की क्या ज़रूरत है, क्योंकि देवी देवताओं का काम तो है कि अपने आप वो जल बरसाएं, सूर्य का काम है रोशनी देते रहें, वायुदेव का काम है हवा फैलाते रहें, अग्निदेव का काम है कि प्रकाश देते रहें। ये तो सब देवताओं का अपना अपना काम है, वरुण का अपना काम है, इंद्र का अपना काम है, दिक्पालों का अपना काम है, लोकपालों का अपना काम है। तो इंद्र पूजा क्यों, क्या ज़रूरत है? कहा इंद्र की पूजा करते हैं तभी तो वर्षा करते हैं, तभी ब्रज में हरी हरी घास उग करके आती है, वर्षा होने से गैया चरती है तो अच्छा दूध देती है, और कन्हैया को माखन, गाय दूध देती है तो कन्हैया को माखन खाने को मिलता है। कन्हैया ने कहा कि बाबा अगर आपको हरी हरी घास ही चाहिए तो गोवर्धन पहाड़ में तो हरी हरी घास अपने आप निकल आती है, तो आप गोवर्धन पहाड़ की पूजा क्यों नहीं करते? कहा ये क्या बात कर रहे हो तुम? और भी ब्रजवासी आ गए तो कन्हैया ने प्रस्ताव रखा इस बार गोवर्धन पहाड़ की पूजा की जाए। कृष्ण की मोहिनी बातों में सारे ब्रजवासी आकर्षित हो गए, और होने के बाद सब ने विचार किया कि हाँ इंद्र की पूजा तो वर्षों से कर रहे हैं। कृष्ण ने कहा कभी इंद्र ने साक्षात दर्शन दिया? नहीं दिया। भोग व्यंजन ग्रहण किया? नहीं किया। तो इस बार देखना गोवर्धन भगवान की पूजा करना, गोवर्धन पहाड़ के दर्शन भी देंगे और भोग व्यंजन भी ग्रहण करेंगे। तो सारे ब्रजवासी छकड़े में सब 56 भोग व्यंजन बना करके गोवर्धन पहाड़ के इर्द गिर्द शाम की बेला में पहुंचते हैं, और कन्हैया भी साथ साथ में नंद बाबा के साथ पहुंचते हैं। और कन्हैया ने अपना दूसरा रूप बनाया गोवर्धन पहाड़ में, चतुर्भुज स्वरूप बन गए। और इधर से छोटे 7 साल के कन्हैया कहते हैं अब फूल चढ़ाओ, फल चढ़ाओ, नैवेद्य चढ़ाओ, आरती करो, श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे तिलक विराज रहे, भजन भी गाते रहो, गोवर्धन की करो। देखो प्रकट हो गए हैं, 4 भुजा के साथ प्रकट हो गए, इधर से बता भी रहे हैं और उधर से स्वयं चतुर्भुज हो करके सब पूजा को ग्रहण भी कर रहे हैं। तो होने के बाद कहा अब जो भी 56 भोग बना करके लेकर के आए हो गोवर्धन भगवान को चढ़ाओ। सब ने थालियां आगे आगे की ब्रजवासियों ने। तो चतुर्भुज स्वरूप गोवर्धन जी ने क्या किया, सबकी थालियों में से ले करके अपने पेट में डालने लगे। उनका पेट तो पूरा गोवर्धन पहाड़ है, इतना बड़ा तो पेट उन्होंने बना रखा है। जितना भोग व्यंजन बना करके ब्रज 84 कोस से ब्रजवासी चारों तरफ गोवर्धन में खड़े थे, सारा कुछ गोवर्धन भगवान ने ग्रहण कर लिया। उन्होंने उसको अपने पेट में डाल लिया। तो फिर ब्रजवासी कहते हैं कि कान्हा कान्हा, लगता है कि हमने कभी इनकी पूजा नहीं की, इसीलिए वर्षों से भूखे लगते हैं। देखो खाए जा रहे हैं, हमारे लिए कुछ प्रसाद भी नहीं छोड़ रहे हैं। हम लोग भी तो भूखे हैं, सुबह से हम लोगों ने पूजा करने का भाव लेकर के कुछ खाया पिया भी नहीं है, और कुछ प्रसाद तो बचना चाहिए हमारे लिए। तो कन्हैया ने कहा कि क्यों नहीं, आप सबके लिए भी उतना ही प्रसाद बचेगा जितना आपने गोवर्धन भगवान को चढ़ाया है। फिर ब्रजवासियों ने आंखें बंद की, आंखें खोली तो थालियों में उसी तरह मेवा मिष्ठान्न पकवान उनका भरा हुआ है। सब प्रसन्न हो गए कि अब तो हमारे लिए भी प्रसाद उन्होंने बहुत बचा दिया, धन्य है गोवर्धन भगवान, धन्य है। ऐसा करके सब लोग फिर मेवा मिष्ठान्न पकवान बांट करके एक दूसरे खा रहे थे। इतने में नारद जी ने जाकर के इंद्र को कहा कि कृष्ण ने तो तुम्हारी पूजा बंद करा दी,
और गोवर्धन पहाड़ की पूजा करा रहे हैं कृष्ण, इसलिए तुम्हारी पूजा बंद हो गई। तो इंद्र को बड़ा गुस्सा आया। अपने सांवर्तक नाम के मेघगणों को उन्होंने कहा कि ब्रजवासियों को डुबो दो, इतना जल बरसाओ कि जो मेरी पूजा छोड़ करके पहाड़ की पूजा करने लगे उनको पानी से डुबो दो, महाप्रलय कर दो। जैसे आजकल बोलते हैं ना बादल फटा, इस तरह से जल वर्षा करो। तो इंद्र के आदेश से जल वर्षा शुरू हुई। तो राधा रानी ने कृष्ण को कहा कि कान्हा, खुद गोवर्धन बन करके इतना मेवा मिष्टान्न खाते रहे, ब्रजवासियों के बनाए हुए भोग व्यंजन को ग्रहण करते रहे, अब बचाओ अपने भक्तों को। इंद्र इतना जल वर्षा कर रहे हैं और सब ब्रजवासी थोड़ी देर में जलमग्न हो करके डूब जाएंगे। भक्तों को बचाओगे या माखन मिश्री खाते रहोगे? जब राधा जी ने ऐसे ताना मार करके कन्हैया को कहा तो कन्हैया तैयार हो गए, मैं भक्तों को बचाऊंगा। फिर खेल खेल में उन्होंने अपनी छोटी उंगली में गोवर्धन पहाड़ को उन्होंने धारण कर लिया, उठाया, और पहाड़ जहाँ से उठाया जो खड्डा बन गया था उसमें सारे ब्रजवासियों को प्रवेश करने के लिए कृष्ण ने आग्रह किया। सब वहाँ खड्डे में चले गए। बरसात ऊपर से हो रही है, ब्रजवासी सुरक्षित के सुरक्षित हैं। तभी कुछ ग्वालों ने कहा, जो थोड़ा दंड बैठक लगाते थे, मजबूत थे, ऐसे जो ग्वाले थे, वो कहते हैं कान्हा तुम तो छोटे बालक हो, इतना बड़ा पहाड़ उठा रहे हो तो तुम थक गए होंगे, इसलिए हम पहाड़ उठाते हैं, तुम थोड़ी देर आराम करो। तो सारे मजबूत बल वाले जो ग्वाले थे वो क्या करते हैं, अपने डंडे से गोवर्धन पहाड़ को उठाते हैं चारों तरफ से, और कृष्ण जी ने थोड़ा उंगली नीचा किया तो पहाड़ एकदम नीचे दब करके आया। सारे कहने लगे कि कान्हा कान्हा, ये पहाड़ तो हमारे सिर पे आ रहा है, हम दब जाएंगे, मर जाएंगे, सारे ब्रजवासी यहीं खत्म हो जाएंगे, इसीलिए बचाओ बचाओ। तो कृष्ण जी ने फिर उनको बचाया, और ब्रजवासी जो ग्वाले थे, जो अपने आप को पहलवान मानते थे, उनके अहंकार को भी दूर कर दिया। उसके बाद फिर 7 दिन 7 रात बीतने के बाद इंद्र को पता लगा ये तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, मेरे को ऐसे अनर्थ नहीं करना चाहिए था। नारद की बातों में आकर के मैंने जल वृष्टि की, पर अब मुझे क्षमा याचना करके उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे माफ़ कर दें। तो इंद्र जी उस समय कामधेनु और पारिजात को लेकर के ब्रज भूमि में आते हैं, कृष्ण से विनय प्रार्थना करते हैं, क्षमा याचना करते हैं। ये कथा श्रीमद् भागवत में आती है। तो उसी उपलक्ष्य में ब्रज भूमि में गोवर्धन की पूजा, और गोवर्धन को 56 भोग धराने का अन्नकूट भी उसको कहा जाता है। इसका साइंटिफिक वैल्यू क्या है, कृष्ण ने ऐसा क्यों कराया? इसका मतलब है कि पहाड़ की रक्षा करो, घास की रक्षा करो, वृक्षों की रक्षा करो, पर्यावरण की रक्षा करो। ये श्री कृष्ण की वैज्ञानिक शिक्षा है जो ब्रजवासियों को उन्होंने बताया। और दूसरी बात क्या है कि ये 56 भोग धराने की परंपरा क्यों रखी, कि धरती माता कितने सारे अन्न पैदा करती है ना, वो इकट्ठा ही अन्न एक बार सब लोगों को देखने को मिले, और धरती माता की कद्र करने लगे लोग कि धरती माता है कि इतना कुछ हमें अन्न फल फूल दे रही है। एक साथ देखेंगे तो धरती माता के कमाल का पता लग जाएगा, और धरती माता की सुरक्षा करेंगे, संरक्षा करेंगे, और धरती को उर्वरा बना करके रखेंगे। ये शिक्षा भी देने के लिए श्री कृष्ण ने अन्नकूट कराई, और सब को मिल करके रहना चाहिए, मिल करके भोजन करना चाहिए, मिलकर रहना और बांट कर खाना। ये शिक्षा भी अन्नकूट के माध्यम से श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को दी। तो ये परंपरा प्रणामी धर्म, प्रणामी संप्रदाय से कैसे जुड़ा कि महामते प्राणनाथ जी ने वाणी में
कारी कामरी रे मोको प्यारी लागी तू, सब सिनगार को शोभा देवे मेरा दिल बाजा तुझ सो। गोवर्धन को ढांपिया एक बूंद न हुआ दखल, आग लोहा पानी प्रलय की सोस लिया सब जल, कारी कामरी रे मोको लागी प्यारी लागी तू। इस पद की रचना करके गोवर्धन पूजा की और कृष्ण ने उस जल वर्षा के समय में अपने कंधे में जो काली कंबल थी उससे गोवर्धन को ढांप दिया था, ढक दिया था ताकि पानी गिरे नहीं। ये भी प्राणनाथ जी महाराज इस पद में, इस प्रकरण में बताते हैं। तो ये सब होने के कारण और षट ऋतु में प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि दीपनो मेलो रे उत्सव अति भलो, जहाँ श्रृंगार करे धनी मारो साथ, ऐसा करके षट ऋतु ग्रंथ में दीपावली की महिमा भी गाते हैं और कीर्तन में गोवर्धन और अन्नकूट की महिमा भी गाते हैं। इसीलिए प्रणामी परंपरा में ये पर्व मनाया जाता है। और गुरुजी मंगलदास ने इस पर्व में रोचकता देने के लिए गोवर्धन का प्रतीक के रूप में हम लोग जो है एक छोटा सा यहाँ पर नमूना गोवर्धन का बना करके गुरुजी के समय से ही सिर पे धारण करके कारी कामरी रे मोको प्यारी लागी तो नाचते हुए हम लोग आरती करते हैं और गोवर्धन सिर में धारण करने का अनुभव भी करते हैं। और थोड़ी देर में 56 भोग और अन्नकूट का भोग व्यंजन भी हम लोग धराएंगे। ये कार्यक्रम अभी यहाँ पर होना है, तो मैं प्रवचन को यहीं विराम देने जा रहा हूँ। तो ये 56 भोग बनाने में हमारे मंदिर के पुजारी जी गगन जी, महावीर जी और हमारे सत्संग प्रेम मंडली की सभी माताएं, विशेष करके बिमला जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम होता है। तो बिमला जी का स्वास्थ्य भी ठीक ठाक रहे, मंगल कामना करते हैं आज के दिन में, क्योंकि हमारी सभी माताएं ठीक ठाक रहेंगी तभी तो हमारे पर्व उत्सव धूमधाम से मनेंगे और 56 भोग भी लगते रहेंगे। तो मैं बधाई देना चाहूँगा हमारे जो कालिम्पोंग के ठीक पूर्व दिशा में जो लोले गांव है, पाला गांव है, वहाँ हमारे करीब 200-250 घर सुंदर साथ रहते हैं। आज उन्होंने यहाँ आकर के, क्योंकि दिवाली के दिन किसी को फुर्सत नहीं होती है, पर उन्होंने यहाँ आकर के हमारे जो बड़े भाई यहाँ हैं जो यहाँ पधारे हुए हैं, श्री लीला प्रसाद साहब कोटा जी, उनकी धर्मपत्नी जसोदा जी का जो धाम गमन हुआ था, आज उनके नाम से यहाँ पर पारायण था, उस पारायण को सफल किया। तो उन सुंदर साथ को बधाई देता हूँ और आपको एक शुभ सूचना भी देना चाहूँगा कि उसी गांव में आने वाले जनवरी के 11 तारीख से 17 तारीख तक 51 पारायण के साथ सत्संग भवन का उद्घाटन हो रहा है। तो आप सब लोग वहाँ पर जाएंगे, मैं भी रहूँगा, मैं 7 के 7 दिन रहूँगा। आप सब सुंदर साथ भी वहाँ रोज़ जाएंगे और वहाँ पिकनिक वनभोज का आनंद लेंगे, क्योंकि गांव में जा कर के ऑर्गेनिक भोजन ग्रहण करना, इससे बड़ा सुख संसार में और कुछ नहीं है। गांव का वातावरण कितना प्रेम और भावमय होता है, ये देखने के लिए आप लोग जरूर जाएंगे। और ये हमारे धर्म प्राण अत्यंत गुरु महाराज से लगाव रखने वाले सुंदर साथ हैं, तो उनको भी मंगल बधाई देते हुए और आने वाले पृथ्वी परिक्रमा में मैं तो पृथ्वी परिक्रमा में यहीं रहना चाहता हूँ। बीच बीच में मुझे बाहर कहीं 108 पारायण होते हैं, बड़े कार्यक्रम होते हैं, तो वहाँ जाना पड़ता है। गत वर्ष मैं पद्मावतीपुरी धाम पन्ना गया था वहाँ पृथ्वी परिक्रमा में सहभागी होने के लिए। इस वर्ष चंडीगढ़ में 125 पारायण हो रहे हैं हमारे श्यामानंद जी महाराज के नेतृत्व में, वहाँ मुझे जाना है। पर मैं अगले साल कोशिश करूँगा, क्योंकि हम लोगों ने मंगल धाम को तो सजाया ही है, हम लोगों ने मूल मंदिर बाजार को भी सुंदर रीत से सजाया, इच्छे मंदिर को भी हम लोगों ने सजाया। अब बारी आ रही है कुटी सजाने की, तो हम कोशिश करेंगे कि अगले साल तक कुटी में भी कुछ वहाँ भी सुंदर सजावट हो जाए, कुछ वहाँ भी सुविधा और जुड़ जाए, ये हमारी कोशिश रहेगी। आप सब सुंदर साथ का साथ सहयोग और प्रेम स्नेह मिलता रहेगा। तो गुरु जी की इच्छा के अनुसार कुटी को भी थोड़ा अच्छा हम लोग सुंदर से सजाने की सोच बना रहे हैं।
तो अगले वर्ष मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि पृथ्वी परिक्रमा में रहने के लिए। इस बार की पृथ्वी परिक्रमा सुबह 7 बजे मंगलधाम से शुरू होगी। मूल मंदिर बाजार और स्कूल में गुरुजी की जो प्रतिमा लगी है उसकी परिक्रमा करके इच्छे मंदिर में जा कर के नाश्ता करेंगे और इस्ते मंदिर में नाश्ता करके फिर गाते बजाते हुए कुटी आएंगे। 12:30 बजे तक कुटी आ कर के फिर वहाँ पर भव्य सत्संग, प्रवचन, भजन, कीर्तन होगा। उसके बाद वहाँ पर वनभोज का कार्यक्रम, प्रीति भोज का कार्यक्रम होगा जो प्रतिवर्ष होता है। इस वर्ष अभी धूमधाम से होगा। तो आप सब लोग परिक्रमा करने में और कुटी में सत्संग में सम्मिलित होने में 5 नवंबर को वो कार्यक्रम है, ज़रूर ज़रूर सहभागी बनेंगे। इसी के साथ अभी के प्रवचन को मैं विराम दे रहा हूँ। हम लोग अच्छे चरण धरो बोल करके फिर उसके बाद पूर्ण ब्रह्म बोलेंगे। फिर गोवर्धन जी को सिर पे धारण करके नाचते गाते हुए आरती करेंगे। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, आज के आनंद की, गोवर्धन महोत्सव की। Thank you.
वाला अंगता जिनके यारी पूजना कृष्ण कन्हैया लाल की कालिका हरी जय, कालिका हरी जय, मोको प्यारे कालिका हरी जय, कालिका हरी जय, मोको प्यारी लागी तो कालिका हरी जय, कालिका
नाम निर्गुण कहावगी सब सद्गुण के सीने नाम निर्गुण कहावगी सब सद्गुण के सीने सब नर मोती के तले सब नर मोती के तले कोई नारी बने नारी सात कोश की है परिक्रमा, सात कोश की है परिक्रमा, सात कोश की है परिक्रमा, सात कोश की है परिक्रमा। मैं तो मानस गंगा नाम मेरी मैं तो मानस गंगा नाम मेरी अरे नरमा के मेरे बनवा, नरमा दे मेरे बनवा, अरे नरमा दे मेरे बनवा। मैं तो
फिर भी न माने मेरे बचवा, मैं तो भगवान को न माने मेरे बचवा। सात शेर की गई करार, सात शेर की गई करिया, सात शेर की गई करिया, सात शेर की प्रणाम सुंदर साथ जी। आज मैं मंगलधाम परिवार की तरफ से मैं आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक मंगलमय बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं। और आप देख ही सकते हैं हमारे मंगलधाम परिसर जो मंगलधाम वाटिका है वो किस प्रकार से तैयार की गई है दिवाली के उपलक्ष्य में। आप ये देखिए एकदम चमकता हुआ जो हम कह सकते हैं प्रकाश के भीतर में हमारा मंगलधाम सुसज्जित हुई है। आप इस तरफ भी देख सकते हैं किस तरह से हम मंगलधाम को सजा करके रखे हैं। तो आज विशेष रूप से हम यहाँ पर गोवर्धन पूजा को समर्पित करने के लिए आए हैं, उनको मनाने के लिए आए हैं। तो गोवर्धन पूजा क्या है? सबसे पहले हम मंगलधाम के परिसर पर भीतर मंदिर की जो मूल दरवाज़ा है इससे भीतर जाएंगे रहस्य। और आप ये देख सकते हैं मैं अभी भीतर आ चुका हूँ। यहाँ पर जो गोवर्धन पर्वत यहाँ श्री कृष्ण जी ने जो उठाए हैं वो अपने जो छोटी उंगली है उस पर इस प्रकार से उठाए थे जब इंद्र ने बहुत सारा बारिश की बरसात की थी। वो परम धाम है हमारा, वो परम धाम है हमारा। कहीं फूल बाग, कहीं नूर बाग, कहीं कुंज निकुंज सुहाना। कहीं फूल बाग, कहीं